एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब कुछ मेथड्स हैं, कुछ टाइप्स हैं जिससे हम एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें से पहली टाइप है एल्कोहल, देन हाइड्रोकार्बन्स, हेलोजन एटम, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ऐसे करके चार हमारे पास वेज हैं जिससे हम एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला है एल्कोहल। अब एल्कोहल में भी हम तीन तरह के एल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला है फॉस्फोरस हैलाइड से। फॉस्फोरस हैलाइड दो तरह के होते हैं, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड एंड फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। अब जो हम सबसे पहले सीखेंगे फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड से। सबसे पहले हम सीखेंगे फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड से कैसे कर सकते हैं। जब ROH यानी कि एल्कोहल को हम फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे, जो पेंटाहैलाइड में हैलाइड है वो जाके अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि RX मिलकर एल्काइल हैलाइड बनाएगा। देन जो फॉस्फोरस है उसका P और एल्कोहल का O और जो X3 मतलब हैलाइड तीन जो हैं वो जाके फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राई हैलाइड बनाएंगे और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो बनेगा हेलोजन एटम। ये इस तरह की रिएक्शन हमने दी हुई है और ये पूरी रिएक्शन बैलेंस है, जिसको हमें देख के ही पता चल रहा है किस तरह से एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो चुका है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड में हमने एल्काइल ग्रुप में इथाइल अल्कोहल भी लिया है, जिसमें हमने एग्जांपल में उसको अच्छे से आइडेंटिफाई किया हुआ है। देन फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड से किस तरह प्रिपेयर होता है। ROX मीन्स एल्कोहल, PX3 मीन्स फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। जब ये रिएक्शन करेगा तो एल्काइल हैलाइड और फॉस्फोरस एसिड बनेगा। ये जो दोनों रिएक्शन है ये आगे जाके हमें बहुत सब चैप्टर्स में काम आने वाली है, तो ये हमें अच्छे से करनी। नेक्स्ट वी हैव टू बैलेंस द रिएक्शन by multiplying 3 to alcohol and 3 to alkyl halide। और हमने एग्जाम्पल भी इथाइल अल्कोहल की लेकर नीचे रिएक्शन को वेरीफाई किया हुआ है। ओके, देन हम देखेंगे हेलोजन एटम से अल्कोहल को जब हम ट्रीट करेंगे तो किस तरह से एल्काइल हैलाइड बनेगा। ये हमने थ्योरी में भी लिखा है, थ्योरी आप उसकी भी लिख सकते हो। इसमें हमने थ्योरी क्या लिखी है। व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद हेलोजन एटम इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड क्यों यहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर निकला है और जो यहाँ पे जिंक क्लोराइड यूज़ हुआ है वो एनहाइड्रस है, मीन्स ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है क्योंकि इसमें वाटर बाहर निकल रहा है। ओके, और यही हमने विद then the OH part of alcohol is replaced by halogen atom to form alkyl halide। ROH और HX means halogen acid को हम जब रिएक्ट करेंगे तो इसमें अल्कोहल बाहर निकलेगा और बनेगा हमारे पास एल्काइल हैलाइड। इसको भी हमने एग्जाम्पल लेके आइडेंटिफाई किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे थाइनल हैलाइड से। थाइनल हैलाइड का क्या फॉर्मूला होता है। SOX2। X2 यहाँ पे हमें पता है हेलोजन एटम है और यहाँ पे भी हमने थ्योरी लिखी है। व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद थाइनल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरेडिन। ये रिएक्शन हमें करनी है हमेशा पायरेडिन की प्रेजेंस में। तो जो OH पार्ट है अल्कोहल का वो रिप्लेस कर दिया जाएगा हेलोजन एटम से टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड। ROH alcohol, SOX2 thionyl halide in presence of pyridine reaction is done, then we form alkyl halide, sulfur dioxide and halogen acids। नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से ये तीन तरह से प्रिपेयर होगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से। ठीक है, एल्केन में हम सबसे पहले देखेंगे जब CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला है। जब हम इसको हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करवाएंगे, मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली हेलोजन हमारे पास दो आएंगे। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमें ये रिएक्शन करनी है और जो बनेगा हमारे पास वो एल्काइल हैलाइड बनेगा और साथ में प्रोडक्ट में हेलोजन एसिड भी बनेगा। अब इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है मीथेन की।
और हमें क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवा के मिथाइल क्लोराइड बनाया है और HCl बनाया है। और यहाँ पे जब हमने इथेन की ली है एग्जांपल, तो हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड बना है विद HBr। देन वी हैव एल्कीन। एल्कीन में यहाँ पे जो एडिशन होगी ना, यहाँ पे मार्कोनिफ रूल होगा। मार्कोनिफ रूल हम अच्छे से पढ़ कर आए हैं क्लास 11th में। सिमेट्रिकल एल्कीन में देखेंगे हम पहले। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया इथीन की, और इथीन को जब हमने हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है तो हमारे पास बना है इथाइल क्लोराइड। और नेक्स्ट में हमने जब अनसिमेट्रिकल लिया है तो हमें प्रोपीन की एग्जांपल ली है, जिसमें हमने बनाया है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, दैट इज़ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ओके, और दो यहाँ पे जो एडिशन हुई है ये टेक प्लेस किस रूल के अकॉर्डिंग ली है? मार्कोनिफ रूल के साथ साथ। अब हम देखेंगे एल्काइन से किस तरह से प्रिपेयर होता है। तो जो एडिशन ऑफ हेलोजन एटम टू एल्काइन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिफ रूल टू फॉर्म डाई हेलोएल्कीन। यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है इथाइन की, और जो बना है हमारे पास वो बना है डाइक्लोरोइथिन। अब किस तरह से बना है हम देख लेते हैं। यहाँ पे जब हमने इथाइन की एग्जांपल ली, जब हमने उसको HCl के साथ ट्रीट करवाया, एक हेलोजिन और एक क्लोरीन हमने जाके अटैच कर दिया, हम अगेन हेलोजिन एसिड के साथ इसे ट्रीट करवाएंगे और जाके फिर एक क्लोरीन और एक हेलोजिन बन जाए, एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और जो बनेगा हमारे पास वो क्या बना है हमारे पास प्रोडक्ट डाई हेलो एल्कीन। अब जो हमारे पास इसकी थर्ड प्रिपरेशन आने वाली है दैट इज़ नेम्ड रिएक्शन। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था नेम्ड रिएक्शन जो होंगी वो हमें अलग से लिख के रखनी है, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, फिंकलस्टीन रिएक्शन इस रिएक्शन का रिएक्शन नेम है, और ऐसे हम इसको बाय एक्सचेंज ऑफ हेलोजन एटम कहते हैं। ओके, अब हमें इसमें थ्योरी लिखनी ही लिखनी है जो नेम्ड रिएक्शंस होंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे? द क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन कैन बी easily converted into iodoalkane by heating with sodium iodide in presence of acetone और मिथाइल क्लोराइड अल्कोहल। सॉरी, जब हमें हम क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन की एग्जांपल लें, हम उसको इजीली आइडोएल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम उसको एसीटोन या मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल कह सकते हैं के साथ ट्रीट करें। तो अब हम इसको रिएक्शन को देखेंगे। RCl, यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है अल्काइल क्लोराइड की। जब हम इसको सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे एसीटोन या मिथेनॉल के प्रेजेंट में, तो हमारे पास जो बनेगा अल्काइल आयोडाइड, दैट इज़ अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे हमने क्लोरीन की ली है, यहाँ पे आप ब्रोमीन की भी ले सकते हो, तब भी ये रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन ही बोली जाएगी। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है लास्ट प्रिपरेशन बाय सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसका जो नेम्ड रिएक्शन नेम है वो है हंट्स डाइकर रिएक्शन या फिर डीकार्बोक्सिलाइजेशन रिएक्शन। ये इसमें क्या होता है, जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को हम ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड। यहाँ पे क्या होगा, जब हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में हमने एग्जांपल ले ली सिल्वर प्रोपिनेट की, जब हम इसको ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमारे पास बना इथाइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ये रिएक्शन हंस डाइकर रिएक्शन भी कहा जाता है, या एक और नाम है इसका हंस डाइकर बोरोडिन रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।